हेलो बच्चों, आज हमारे लास्ट वीडियो होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर हम बच्चों बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है। अभी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली, तो इसलिए हम शॉर्ट एग्ज़ाम करने वाले, शॉर्ट चैप्टर करने वाले। तो लास्ट टॉपिक है बच्चों सोल्बिलिटी का। सोल्बिलिटी तो एक बार बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अब लाइक का चिन्ह हम बना बना के थक गए बच्चों, कर दिया कीजिए। ये रहा। शेयर भी करना चाहिए बच्चों, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो भी पढ़ सके बच्चों, ठीक है। तो आज हम सोल्युबिलिटी के डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से कि किसी निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, किसी निश्चित ताप एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की एनटीपी का आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है ना बच्चों। फिर बहुत गैस सोल्युबिलिटी के भी बहुत फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर लिखे गैसों की प्रकृति का। तो पहला नंबर डाला आपने कि लीजिए कि गैसों की प्रकृति। तो डेफिनेशन लीजिए, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें CO2, SO2, HCl, NH3 की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर अमोनिया अथवा विलायक से क्रिया करने वाली गैसों से अधिक विलय होती है। मतलब कि जो NH2, CO2, SO2 ये सब जो गैसें होती है ना, ये जो विलायक से क्रिया करने वाली से अधिक विलय होती है, जल्दी घुल जाती है। मतलब कि जो विलय होता है ना, जो विलायक होता है वो जल्दी से नहीं घुलेगा, परंतु जो ये CO2, SO2 ये विलय स्वरूप में है ना, किस स्वरूप में विलय, तो ये जल्दी से घुल जाती है ना। और दूसरा टॉपिक लीजिए विलायक की प्रकृति, नेचुरल ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्रुवीय विलायक में विलयता अधिक होती है, लिख लिया। और थर्ड टॉपिक डालिए अपने दाब का पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब बढ़ाने पर विलयता भी बढ़ती है। याद रखना है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो विलयता भी क्या करेगी, बढ़ रही है। विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना है ना बच्चों। अगला लिखिए बच्चों टेम्परेचर पर। तो ये लिखिए कि ताप बढ़ाने पर भी विलयता घटती है। याद रखना, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, विलयता है। क्या आ गया ना समझ में। दाब बढ़ाने पर, दाब में क्या हो रहा था बच्चों, ताप बढ़ा रहे तो विलयता भी बढ़ रही है, परंतु ताप में, टेम्परेचर में क्या हो रही है, ताप बढ़ा रहे तो विलयता घट रही है ना। और एक और लिख लीजिए हेनरी का नियम। अगला हमारा टॉपिक आ गया आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम के डेफिनेशन लिख लीजिए कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m और साम्य में गैस के दाब P के समानुपाती होती है, उसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट होता है। और K क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है ना। चलिए ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। ये रहा बच्चों, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो था सॉल्यूशन का, ठीक है बच्चों। बस अगला हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बच्चों।